हेलो एवरीवन, सुनाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि मैं इस क्लास में दूंगा आपको वो भी एसएससी के इंपॉर्टेंट प्यारे से वर्ड्स जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं इसमें दूंगा आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स के क्वेश्चंस और PQRS से रिलेटेड पैसेज और एक तरह से कैसे सेंटेंसेस के अरेंजमेंट को आप मिस्टेक करेंगे या मिस्टेक जो करते हैं उसको कैसे आप ठीक कर पाएंगे, तो उनको फिल इन द ब्लैंक्स की वो क्लास जो मैं आपको दूंगा। तो मेरे साथ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो मैं आपको आज वीडियो का लेकर आया हूँ पहला वर्ड, जिसे पहला वर्ड है आपका डिस्गस्टिंग। तो मैंने पहली वीडियो में जो आपको वर्ड मीनिंग्स बताए थे ना, पहले मैं एक बार वो बता देता हूँ कि मैंने पहली वीडियो में आपको सबसे पहले ट्रम्प मैंने बताया था। तो देखो, ट्रम्प का मीनिंग क्या होता है? विजय प्राप्त करना होता है, हाँ या ना। टिमिड का मीनिंग क्या होता है? टिमिड का मीनिंग एक तरह से कायर होता है, यानी कि डरपोक होता है, ठीक है। उसके साथ साथ परसुएड बताया था मैंने। किसी भी व्यक्ति को आप परसुएड करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, तो परसुएड कहलाता है, ठीक है। मैनिपुलेट का मीनिंग होता है एक तरह चालाकी से मतलब प्रबंध करना किसी भी चीज़ का चालाकी से प्रबंध करना। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। फिर उसके बाद है रिजोल्यूशन। तो ये देखो, रिजोल्यूशन का मीनिंग होता है एक तरह से क्या? दृढ़ या निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना किसी भी चीज़ को अच्छे से। जबकि फर्म का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से दृढ़ होता है, यानी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। असर्टिव का मीनिंग होता है निश्चयपूर्ण होता है। और नेग्लिजिबल का मीनिंग होता है बहुत कम, तो यानी कि मिनिमाइज। तो ये वर्ड्स आपके लिए जो मैंने बताए हैं बड़े प्यारे से वर्ड्स हैं, और ये वर्ड्स आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। मैं अब शुरू करता हूँ आपके लिए वर्ड मीनिंग्स की क्लास, जो बड़ी प्यारी क्लास है। और ये अगर आपने सीख लिया है, लर्न कर लिया ना, तो डेफिनेटली इंग्लिश का कोई भी एग्जाम आपसे बच करके नहीं जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्गस्टिंग पहला वर्ड है आपका, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपका डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग, तो देखो, डिस्गस्टिंग का जो मीनिंग होगा वो होगा एक तरह से घिनौना। नंबर सेकेंड है आपका डिस्गस्टिंग। एक तरह से घिनौना होता है, जिससे आप हेट करते हैं, अच्छा नहीं लगता है कोई चीज़ आपको, तो वो घिनौना होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेयर। मेयर का मीनिंग होता है एकमात्र। जी, मेयर का मीनिंग होता है एकमात्र। नंबर थर्ड, एकमात्र चीज होना, ठीक है। ट्रिमेंडस, नेक्स्ट वर्ड है ट्रिमेंडस। जी, ट्रिमेंडस, TREMENDOUS, ट्रिमेंडस। और ट्रिमेंडस का मीनिंग होता है जबरदस्त। जी, जबरदस्त। नंबर फोर क्रीमेट। नेक्स्ट वर्ड है क्रीमेट। देखो, क्रीमेट, तो क्रीमेट का मीनिंग होता है एक तरह से दाह संस्कार करना। क्रीमेट का मीनिंग दाह संस्कार करना। दाह संस्कार करना। एंड नंबर फाइव, तो देखो, नंबर फाइव है एक तरह से क्रीमेट दाह संस्कार करना, लेग्स। नेक्स्ट वर्ड है लेग्स। तो लेग्स का मीनिंग होता है ढीला। नंबर सिक्स आपका कॉप विद। जी, कॉप विद। तो देखो, कॉप विद का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। कॉप विद का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। नंबर सेवन होता है एपिटॉम।
एपिटॉम। और देखो एपिटॉम का मीनिंग होता है एक तरह से, एपिटॉम का मीनिंग होता है साक्षात उदाहरण। साक्षात उदाहरण। नंबर 8। नेक्स्ट है रडी। नेक्स्ट है रडी, और रडी का मीनिंग होता है तो सुर्ख लाल। नंबर 9 सुर्ख लाल। उसके बाद होता है लिवली। लिवली, तो देखो लिवली का मीनिंग होता है ऊर्जा से भरा होना। ऊर्जा से ना भरा होना। नेक्स्ट 10। ठीक है, नेक्स्ट बिटर। बिटर का मीनिंग कड़वा। बिटर का मीनिंग कड़वा, है ना। तो यहाँ से मेरे लगभग 10 वर्ड्स हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए ना वेरी हेल्पफुल है। सो मैं गाइज अब आपसे ना डिस्कस करूँगा वन बाय वन ऑल द सेंटेंसेस को। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं आपके लिए, और आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ना बड़े प्यारे से वर्ड होने वाले हैं। तो आपने ना एक एक वर्ड को बड़े अच्छे से ध्यान के साथ समझना है आपको, ठीक है। तो मैं अब इनके बारे में वन बाय वन के साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। समझ रहे ना, ठीक है। तो डिस्गस्ट, देख एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिएगा। डिस्गस्टिंग, DISGUSTING, डिस्गस्टिंग का मीनिंग होता है घिनौना, जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। मेयर, MERE, मेयर का मीनिंग होता है एकमात्र यानी कि ओनली, केवल। ट्रिमेंडस, TREMENDOUS, ट्रिमेंडस का मीनिंग होता है जबरदस्त। क्रीमेट, CREMET, क्रीमेट का मीनिंग होता है दाह संस्कार। लैक्स, LAX, लैक्स का मीनिंग होता है ढीला। कॉप विद, COPEWITH, कॉप विद का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना। एपिटोम, EPITOME, एपिटोम का मीनिंग होता है साक्षात उदाहरण। रडी, RUDDY, रडी का मीनिंग होता है सुर्ख या लाल। लिवली, LIVELY, लिवली का मीनिंग होता है ऊर्जा से भरा होना। और बिटर का मीनिंग होता है कड़वा, राइट ना। कोई बात नहीं है, अब मेरे साथ सीखेंगे ऑल द वर्ड्स को बड़े प्यार के साथ में। डिस्गस्ट का मतलब होता है घिनौना। घिनौना का जैसे जनरली क्या होता है, डिस्गस्ट, जैसे ऊपर मैंने लिखा है डिस्गस्ट, ठीक है। और डिस्गस्ट का मीनिंग होता है घिनौना, घिनौना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि ये जान लो कि जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग में डिस लगता है तो वो निगेटिव वर्ड बना देता है, जिस तरह से कि अननिगेटिव वर्ड बनाता है, इन निगेटिव वर्ड बनाता है, ठीक है। री, एक तरह से री लगने पर पुनः हो जाता है ना। तो जैसे एबल का अपोजिट होता है अनेबल। जैसे मैंने देखो यहाँ पर बोला एबल, एबल बोला तो इसको मैं कर दूंगा अनेबल, हाँ या ना, राइट, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन, है ना। एक्यूरेट मैंने बोला, एक्यूरेट जी, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट का मीनिंग होता है ठीक या सही, सही। तो इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब एक तरह से गलत तरीके से, हाँ या ना में जवाब दो। तो देखो ये सारी चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दी। अच्छा एक बार बता दीजिएगा, गस्ट, गस्ट का मतलब एक तरह से हवा के झोंके को भी बोलते हैं, ठीक है। गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका। गस्ट, हवा का झोंका, हवा का झोंका, ये रहा, ठीक है, झोंका। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें कि गस्ट का मीनिंग हवा का झोंका इज राइट और नॉट, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे। तो डिसगस्ट मीन्स घिनौना, तो इसको लाइक करना कैसे, प्लीज़ करना, कैसे करना, मतलब लाइक करना, मैंने अभी बोला लाइक करना। तो देखो जैसे डिस यहाँ पर लगा है तो इसका सेम अपोजिट बनेगा डिसलाइक, हाँ या ना, हाँ या ना, डिसलाइक। तो देखो ये बन गया है ना, राइट। ये बात अच्छे से समझ में आपको आ गई है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा मेयर है, मैं नेक्स्ट वर्ड है मेरा मेयर। तो मेयर, तो देखो मेयर का मीनिंग क्या होता है, मेयर का मीनिंग होता है ओनली। ओनली का मीनिंग क्या होता है, केवल। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि एक कंजक्शन होता है, एक क्या होता है कंजक्शन इन इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जैसे नॉट ओनली, जैसे नॉट ओनली और बट आल्सो, बट आल्सो। अब इनको सबको अलग अलग कर लीजिएगा, देखिएगा। देखो नॉट अपने में खुद एक अलग है जो एक एडवर्ब है, हाँ या ना, हाँ या ना।
नॉट एक एडवर्ब है, ठीक है। ओनली खुद एक अपने में एक एडवर्ब है, ओनली केवल अपने में एक एडवर्ब है जो केवल के सेंस में आएगा, केवल मतलब ओनली एकमात्र के सेंस में आएगा, एक मात्र के सेंस में आएगा, जबकि नॉट नहीं के सेंस में आएगा, यानी निगेटिव सेंस में आएगा। बट खुद एक कंजंक्शन है, बट क्या है, एक कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन है, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग होगा, मैंने बोल दिया है लेकिन, बट का मीनिंग लेकिन, उसके बाद आल्सो, खुद आल्सो खुद एक एडवर्ब है, हाँ या ना, एडवर्ब खुद है, इसका मतलब होता है भी, और ये जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है और मेन वर्ब से पहले आता है, ये बात आप याद रखेंगे ना, ठीक है। तो देखो नॉट ओनली बट आल्सो, इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो मुझे एक कंजक्शन मिला, जिसको मैं बोलूँगा ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। ये आप कोऑर्डिनेट सेंटेंस में शुरू करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट बोले तो कंपाउंड सेंटेंस में यूज करेंगे, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर 4 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसे नोट करते चलेंगे। सो देखो मैं आपको ना 2 वर्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ, बड़े प्यार के साथ बताया है, ठीक है। अगला वर्ड मेरा ट्रीमेंडस, नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस, और ट्रीमेंडस का मीनिंग आपको पता है, जबरदस्त, जबरदस्त। तो जबरदस्त होता क्या है, मतलब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। खैर चलिएगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ना सबसे पहली बात क्या है कि देखो मैन, MEN मैन, किसका प्लूरल है? हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैन का प्लूरल है, राइट, क्लियर है। उसके बाद में देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ले लीजिएगा अस, किसका ऑब्जेक्ट है? वी का ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना, मैं जवाब दे दो। ये प्लूरल है किसका? मैन, राइट, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिएगा एंड, एंड, वेरी गुड। एंड का मीनिंग क्या होता है? अंत होता है ना, एंड का मीनिंग अंत होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा रीम तो होता है, रीम ये क्षेत्र होता है एक तरह से ना, एरिया होता है, चलो खैर। तो जबरदस्त का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा आप जिस चीज को लाइक करते हो वो आपके लिए ट्रिमेंडस कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। लेक्स, क्रीमेट, सॉरी, क्रीमेट का मीनिंग होता है दाह संस्कार, क्रीमेट का मीनिंग होता है दाह संस्कार, दाह संस्कार। और मेरे भाई क्रीमेट से ही बना है क्रीमेटोरियन ग्राउंड, ठीक है, क्रीमेशन बना है, ठीक है। क्रीमेटोरियन मैंने बोल दिया, क्रीमेशन मैंने बोल दिया, ठीक है। क्रीमेट ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है मैंने, तो क्रीमेट। अब यहाँ पर जाइएगा, मेट, एक एट बन रहा है, एक खुद अपने में एट बन रहा है, यानी कि अगर यहाँ से लेकर आओ, ये एक प्रीपोजिशन है जो सेंस में आता है, किसके लिए? पर के लिए आता है, हाँ या ना, पर के लिए। और ये एक प्रीपोजिशन है, ऑफिस से पहले भी एट आता है और रेलवे स्टेशन से पहले भी एट आता है, लेकिन रेलवे स्टेशन से पहले ऑन भी आता है, यानी कि प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये छोटे स्थानों के लिए आता है, इसका जो अपोजिट होता है वो इन होता है, और इन बड़े स्थानों के लिए आता है, हाँ या ना, राइट, क्लियर, बिल्कुल। तो एट यहाँ पर क्या हुआ, देखो एट, बस आपको एट में ई लगाना है, और ये वी की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी आपकी, और ये किसकी सेकेंड फॉर्म है? ईट की सेकेंड फॉर्म है, राइट, क्लियर हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? खाया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मेट, MET, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो MET, मेट, मेट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है चटाई, जिस पर आप बैठ करके खाना खाते हो, ठीक है, डिनर करते हो, लंच करते हो, और ब्रेकफास्ट, क्रीमेट, ब्रेकफास्ट, नॉट फास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। मेट का मीनिंग चटाई, इस तरह से। क्रीमेटोरियन, ठीक है, क्रीमेटोरियन, ठीक है। और यहाँ पर लगा दीजिएगा आप ग्राउंड, यानी कि शमशान घाट अगर जिसे बोलते हैं, यानी कि क्रीमेटोरियन ग्राउंड बोलते हैं, क्रीमेटोरियन, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पायर का मीनिंग क्या होता है?
आपको पता होगा, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है, बियर, बियर, बियर। आप मुझे ना बियर की स्पेलिंग और पायर की स्पेलिंग मुझे बताएंगे क्या मैंने ठीक लिखी है, क्योंकि पायर का मीनिंग होता है चिता, पायर का मीनिंग होता है क्या, चिता, और बियर का मीनिंग क्या होता है, अर्थी, हायना, हायना, अर्थी, ठीक है। तो अब एक चीता ये वाला होता है, एक चीता ये वाला होता है, तो ये तो टाइगर होता है, ये टाइगर होता है, यानी कि जिसे बाघ बोलते हैं। और इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो भी एक तरह से क्या है, टाइगर है, यानी बाघ है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई है। और चीता पायर और बियर आपका अर्थी है। एक तरह से यहाँ पर मुझे स्पेलिंग आप एक बार देख करके बताएंगे, ठीक है। आई होप ये वर्ड तो आपको अच्छे से समझ आए हैं, ठीक है। मैं अगले वर्ड लेकर के आता हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट वर्ड आपके लिए लेग्स, LAX। लेग्स का मीनिंग होता है ढीला, है ना। देखिए क्या बोला मैंने जी, लेग्स, लेग्स का मीनिंग क्या बोला है जी, ढीला। तो इसके लिए आप लूज बोल सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। लेग्स, लूज, लूज, लूज। देखो लूज का मीनिंग भी क्या होता है, ढीला होता है। इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, टाइट। टाइट को बोले तो TIGST, टाइट। तो टाइट का मीनिंग क्या होता है, सख्त, सख्त। टाइट का मीनिंग सख्त। अच्छा एक्स तो होता है, हाँ बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर आइएगा, एक्स, एक्स देखिए ये नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है, कुल्हाड़ी। क्या होता है, कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी इज एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है या टूल्स है, औजार है, टूल है कि जिसे हम कट करते हैं, किसको, ब्रांचेस को, ट्रीज को, प्लांट्स को, इन सारी चीज़ों को। एक्स यहाँ पर, अच्छा एक एक्स ये रहा जो रोमन डिजिट है और 10 के सेंस में यूज हो रहा है, 10 के सेंस में यूज हो रहा है ना, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक्स भी है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 24 लेटर्स पर आता है, ठीक है। ये आप रीजनिंग में स्टडी करेंगे कि किस लेटर पर आता है, ये आप मैथ्स के अंदर स्टडी करेंगे, और ये आप टूल्स के औजारों जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट, कॉप विद का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। जी, कॉप विद, बर्दाश्त करना। कॉप विद दो वर्डों से मिलकर के बना है, नंबर एक कॉप, नंबर सेकंड विद, और ये है एक फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, ये है एक फ्रेजल वर्ब, और इसका इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में, यूज होता है इसका, जिस तरह से ईडियम्स का यूज होता है, फ्रेजल वर्ब का यूज होता है, प्रोवर्ब्स का यूज होता है, तो इन सेंटेंसेस के अंदर इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रही है। कॉप विद होता है बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब पेशेंस रखना, पेशेंस। मैं बोल सकता हूँ हाँ या ना में जवाब दो मेरे प्यारे भाई, पेशेंस। तो देखो पेशेंस का मीनिंग होता है धैर्य, पेशेंस का मीनिंग होता है धैर्य। तो धैर्य एक बड़ी चीज़ है, धैर्य एक बड़ी चीज़ है। आपके अंदर जितना धैर्य होगा उतने ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे लाइफ में, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि आपका कभी कभी टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि नेचर भी इंसान का टेस्ट लेती है, और वो टेस्ट कितना लॉन्ग होगा वी कैन नॉट से, कितना एफर्ट आपको करना पड़ेगा। और हाँ ये तो क्लियर है कि अगर आपका एफर्ट अधिक होगा तो आप बड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर जा रहे हैं और करेंगे। तो पेशेंस का मीनिंग होता है धैर्य। और आप देख रहे हैं रिजवान सर को, और ये रिजवान सर आपकी वोकेब के रूल्स को, एसएससी को और इंग्लिश को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे, और इन्हें चाहिए आपकी प्यारी सी सपोर्ट जो आप दे रहे हैं, ठीक है। पेशेंस का मीनिंग होता है धैर्य, रिलैक्स, कॉप विद, बर्दाश्त करना, ठीक है। यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आई हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपिटोम, एपिटोम। एपिटोम, और एपिटोम का मीनिंग होता है एक तरह से, एपिटोम का मीनिंग होता है साक्षात उदाहरण, साक्षात उदाहरण। ओके ना, तो ठीक है। सबसे पहले ना मी, देखो यहाँ पे वेरी सिंपल दिखाई दिया आपको मी, और मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, किसका, आई का, और आई एक फर्स्ट पर्सन है जो हमेशा स्पीकर को रेफर करता ही है। कौन फर्स्ट पर्सन, क्या होते हैं जो स्पीकर को फॉलो करते हैं, जैसे इसका ये एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि इसका जो प्लूरल है वो वी है,
है ना, है ना। इसी तरह से जो पर्सन्स होते हैं वो मेरे 3 पर्सन्स होते हैं। कितने, हाउ मेनी पर्सन्स, 3 पर्सन। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 पर्सन और नंबर 3 पर्सन। अगर मैं जाऊंगा आई वी की तरफ तो ये मिलेगा मुझे फर्स्ट पर्सन, जाऊंगा यू की तरफ तो मिलेगा मुझे सेकेंड पर्सन, और जाऊंगा अगर मैं 3 पर्सन की तरफ तो मिलेगा मुझे ही और शी और इट और दे। ये मेरे इस तरह से मुझे पर्सन मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ का सिंगुलर पर्सन हुआ ये और प्लूरल पर्सन हुआ ये जो मेरा सिंगुलर भी यूज होगा और प्लूरल के सेंस में भी यूज होगा, लेकिन ये वर्ब हमेशा प्लूरल की लेगा, सिंगुलर की नहीं लेगा। ही शी इट ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो आई होप मेरी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखिए यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताई थी, टू, ऑफ, फ्रॉम, ठीक है, इन, एट, आउट, ये सब प्रीपोजिशंस हैं और दीज आर द प्रीपोजिशंस डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं। अच्छा, पिट का मतलब, अच्छा देखिएगा, इट यहाँ पर आ गया, है ना, इट आया ना, ठीक है। पिट का मतलब क्या होता है, एक तरह से थूकना हो, एक तरह से पिट का मतलब गड्ढा करना होता है ना। पिट का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से गड्ढा करना होता है, गड्ढा करना होता है। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो आज मुझे देख करके बताएंगे कि पिट का मीनिंग क्या होता है, गड्ढा होता है। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट वर्ड है आपका रेडी। रेडी का मीनिंग होता है सुर्ख लाल। ओके ना। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका रेडी। तो रेडी का मीनिंग होता है सुर्ख लाल। देखो सुर्ख का मीनिंग भी होता है एक तरह से लाल ही होता है ना, सुर्ख लाल एक तरह से ना, एक तरह से मतलब एक ही होता है, रेड ही होता है, ठीक है, लाल ही होता है तो रेड। अच्छा एक बार बता दीजिएगा, रेड तो नहीं होता है लेकिन रब जरूर होता है। रब का मतलब रगड़ना होता है, रगड़ना। और रोब होता है, रोब मतलब लूटना, रोब का मीनिंग लूटना होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके लिए लिवली। क्या प्यारा सा वर्ड है मेरे भाई, लिवली। ले देखिए, लिवली का मीनिंग होता है ऊर्जावान, आया ना, लिवली या ऊर्जा से भरा होना। अच्छा देखिए, ये जो वर्ड बना है, ये बना है किसमें से, लिव से बना है। ये बना है किससे, लिव से। और लिव क्या है, एक वर्ब है, और लिव का मीनिंग क्या होता है, रहना। लिव का मीनिंग क्या होता है, रहना होता है ना, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या ना, लिव वर्ब भी है और नाउन भी है, ये नाउन भी है, ठीक है। तो रहना और किसी भी चीज़ को रहना, स्टे करना, ठहरना, ठीक है। तो यहीं से क्या बनेगा, लाइवन भी बनेगा, लाइवन एक तरह से। सिंपल सी बात है, ये एक एडजेक्टिव होगा आपका, है ना। अच्छा यहीं से अगर आप आर लगाओगे तो क्या बनेगा, लीवर। यहीं पे अगर आप आर लगाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, एक तरह से नाउन बन जाएगा, और ये क्या होगा, लीवर। लीवर का मतलब बोले तो यकृत, है ना। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर ही तो है, यकृत ही तो है ना, ठीक है। तो लीवर इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये बात याद रखेंगे आप। अच्छा बिटर बता दीजिएगा, बिटर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द बिटर। यार वेरी सिंपल है, बिटर का मीनिंग क्या होता है, कड़वा, है ना। अच्छा यहाँ पे मात्रा लगेगा, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर लगे तो प्लीज़ लगा लीजिएगा, और नहीं है तो भाई ठीक है, मुझे ज़रा बता ज़रूर देना। फिलहाल मैं हटा देता हूँ। कड़वे का मतलब क्या, देखो सौर का मीनिंग क्या होता है, खट्टा। सौर का मीनिंग खट्टा। स्वीट पता होगा आपको, स्वीट का मीनिंग मीठा, राइट। ऑल द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से सीखा, जो प्यार जो सपोर्ट आपने दिया है ना, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। और आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी कीजिएगा कि वही सब्सक्राइब करें, बिल्कुल। और आप जहाँ से भी है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मेरी सेशन कैसे लग रहा है आपको ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।